प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा चैप्टर है आपकी बायोलॉजी में? चैप्टर नंबर 13 है ना। तो चाहे तो इसको चैप्टर नंबर 13 बोल दो या 15, डिपेंड होता है ना। तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं ग्रोथ। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ते हैं उसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना, जिनको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? पीजीआर। सही बात है? कौन सी वाली है? कोई नहीं है, होने दो। तो ग्रोथ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ग्रोथ एक्चुअली, सबसे पहले ग्रोथ डिस्कस करते हैं। ग्रोथ एक्चुअली है क्या? ग्रोथ मान लो ये एक अपनी लीफ है ना, इसका सरफेस एरिया अभी एक्स है। लीफ के अंदर जो हम ग्रोथ मेजर करते हैं वो सरफेस एरिया के फॉर्म में करते हैं, याद रखना है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो अभी इसका सरफेस एरिया क्या है? एक्स है। कुछ टाइम बाद ये बढ़कर क्या हो गया? 2x हो गया। तो जो ये चेंज आया, ये क्या है? ग्रोथ है। जो ये चेंज आया क्या है? ये ग्रोथ है। बट रिमेंबर, ये एक इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ये 2x से लीफ क्या हो जाएगी, बाद में x हो जाएगी। एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए, और उसको ही हम क्या बोल देते हैं? ग्रोथ बोल देते हैं। फिर इसके अंदर तो क्या हो गया है? परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज, है ना। फिर इसके अंदर एक टर्म आती है ओपन ग्रोथ, सुना है नाम? ओपन ग्रोथ किसे बोलते हैं? जब भी किसी पार्ट के अंदर, प्लांट के, कोई नया सेल ऐड होता है, जब भी किसी पार्ट के अंदर एक नया सेल ऐड होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ओपन ग्रोथ। व्हेन एवर न्यू सेल इज एडिड, इट इज ओपन ग्रोथ। ओजी एग्जाम्पल तो कुछ नहीं होने का, प्लांट है इसका एग्जाम्पल, और क्या है यार? सब प्लांट से होता है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ के अंदर जब कोई चीज ग्रो होती है, क्या क्लोज के अंदर जो होंगे सेल मैच्योर हो जाएंगे और वो ग्रो नहीं करते, एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाएंगे। जहाँ पर ग्रोथ चलती रहेगी वहाँ पर हमेशा नए सेल ऐड होते रहेंगे, और वहाँ पर क्या होती रहेगी? ग्रोथ होती रहेगी। ओपन ग्रोथ सिस्टम और क्लोज ग्रोथ सिस्टम डिटेल्ड में चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ाया जाता है, अगर आपकी उसमें बुक में होगा तो। बाकी मुझे पता नहीं है। ओपन ग्रोथ, क्लोज ग्रोथ ये है नहीं, तो फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये उसमें चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है वैसे, है ना, लेकिन इसके अंदर एक लाइन दी हुई है तो मैंने सोचा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ग्रोथ जो होती है वो दो तरीके की पढ़ाए जाते हैं ग्रोथ रेट्स में इसके अंदर। पहले यहाँ पर ग्रोथ रेट्स के बारे में बात करते हैं। दो तरह के ग्रोथ रेट्स पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक एरिथमेटिक और दूसरी जियोमेट्रिक। ठीक है, इसको मिटा दूं ये वाला पार्ट। क्या? सॉरी, कपड़ा यार भूल गया यार, ये पड़ा है यार, इसे धो देना यार, तो कर दूँ मैं, इसे इस्तेमाल कर दूँगा, नहाने वाने का झंझट खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो यार, एरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ।
एरिथमेटिक के अंदर क्या होता है, ए आर लिख देता हूँ मैं। एरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जैसे एक सेल था वो क्या होगा, माइटोसिस के अंदर डिवाइड होने जाएगा, माइटोसिस से डिवाइड होगा और 2 सेल बनाए, ये बन गए 2 सेल, है ना। इसमें एक सेल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट से क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएट का मतलब मैच्योर हो जाएगा, या फिर बोलो अपना फंक्शन जो है स्पेसिफाई कर देगा, है ना, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो एक तो क्या हो जाएगा इसमें, डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक दोबारा से क्या करेगा, माइटोसिस करके डिवाइड होगा। इस बार एक तो ये वाला सेल था और 2 सेल और बने, ठीक है। इसमें से दोबारा से एक क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। और ये वाला फिर ग्रोथ करेगा। तो इसका अगर कर्व बताऊं, इसकी ग्रोथ कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। ये आ गई स्ट्रेट लाइन। नॉर्मली तो यहाँ से बनाते हैं हम, है ना, लेकिन यहाँ से भी बनाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो और एनसीईआरटी के अंदर यहाँ से दिखा रखा है, तो इसका ग्रोथ कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, बढ़ती रहेगी यार ग्रोथ, ध्यान से देखो, एक साल लगातार बढ़ता ही जाएगा और ये इस तरह से कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, एल टी इक्वल्स टू एल नोड प्लस आर टी, जिसमें एल टी क्या होता है, लेंथ एट टाइम टी, एल नोड क्या हो जाएगा, लेंथ एट टाइम 0, यानी कि जब एक्सपेरिमेंट हम चालू कर रहे हैं, आर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ग्रोथ रेट, और टाइम आ जाएगा तुम्हारा, टी आ जाएगा मतलब टाइम, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो एक क्वेश्चन मैं दूं अगर आपको, ग्रोथ रेट निकालना है, निकालोगे, लेंथ एट जो आपकी टाइम टी थी, एक टाइम पे जो कि हम टाइम स्पेसिफाई करेंगे, ग्रोथ 3x मान लेते हैं ना, ठीक है। ग्रोथ क्या हो गई 3x, लेंथ क्या हो गई 3x, ठीक है। और तुम्हारा हमें आर ऐसे कर लेते हैं, आपको एल टी है तुम्हारा 3x, एल नोड है तुम्हारा x, टी है तुम्हारा 3 days, तो आपको आर निकालना है, निकाल पाओगे, ग्रोथ रेट निकालना है, निकाल पाओगे, फॉर्मूला ही तो लगाना है, फॉर्मूला लगाना, निकाल। यहाँ पर क्या आता है, टाइम होता है ना, और ये आ जाता है तुम्हारा ग्रोथ। टू बाई थ्री आना चाहिए, आ रहा है, हाँ 2/3 आएगा, सब वैल्यू तो सेम है, फिर वैल्यू तो रखनी है, इतना टाइम क्यों लग रहा है सर, 3 इसको आवर्स में नहीं कर सकते, क्या 3 days में रखो यार इसको, हाँ। तुम इसे हार वगैरह में कन्वर्ट करने वाले क्या यार, ऐसे पहले बात तो पूछेगा ही नहीं, है ना, यही ठीक है, हो गया। हार्स में अगर पूछेगा तो फिर उसको हार्स में कन्वर्ट कर देंगे ना,
डेज में पूछेगा तो डेज में रखेंगे, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या किस फॉर्म के अंदर आंसर दिया हुआ है। मतलब ग्रोथ जो उसकी गिज नंबर से इसकी ग्रोथ बढ़ रही है वो 2/3x रेट है, ठीक है। तो अब करो हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ समझे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर एक फैक्टर होता है फोर्ड लिमिटेड होता है, या फिर बोलो ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। इसके अंदर पुराने वाले सिस्टम के अंदर क्या होता था, ग्रोथ अनलिमिटेड थी, चीज बढ़े ही जा रही है, ये तो ऐसे रुकेगा ही नहीं कभी। लेकिन जब हम बात करें ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर, ज्योमेट्रिक के केस में ग्रोथ लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सीन है, जैसे ये रहा अपना ग्राफ, ये रहा अपना टाइम, और ये आ गया तुम्हारा ग्रोथ। शुरुआत में क्या होगा, ग्रोथ बहुत ज्यादा हल्की होगी, जिसको हम कौन सा फेज बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद एकदम से क्या होगा, ये एकदम से नंबर इनका बढ़ना, सेल्स का नंबर एकदम से बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज आ गया, है ना। एक्सपोनेंशियल में एकदम से क्या होगा, ये राइज करेगा और फिर एक बारी पे आके इस तरह से स्टेशनरी हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्टेशनरी फेज। और इसकी क्वेश्चन जो आती है वो आती है डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नोड ई आर टी। ये क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये जब इस तरह का कुछ कर्व वाला आता है ना यार, अब मुझे इतना तो याद नहीं पूरी तरह बायो उसका फिजिक्स का, लेकिन फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। ये जो इस तरह का हाइपरबोला ग्राफ आता है ना, हाँ पैराबोला हाइपरबोला जो भी है यार, तो इस तरह का ग्राफ आता है ना, तो उसमें एक ई की वैल्यू होती है समथिंग जो 2.3 कुछ ऐसा वैल्यू आती थी इसकी, अब मेरे को याद नहीं यार, इस बात इसको यूज़ करे हुए 2-3 साल हो गए तो मैं भूल गया। फिर भी अगर एक्सप्लेन करना होगा मुझे बता देना, मैं पढ़ के बता दूंगा तुम्हें यार, मेरे नोट्स में पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं लिखा हुआ, भूल गया मैं नोट अभी, है ना, अभी मुझे याद नहीं है। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, जब ये क्या होता है, जब हम जैसे इसकी वैल्यू सॉल्व कर रहे होते हैं तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा याद, जैसे हैं, हाँ लोग तो यार हर जगह आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, यहाँ भी आएगी। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे ना तो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पर कुछ एक्स वैल्यू आएगी, फिर ई आर टी आएगी। ये ई आर टी को सोल्व करने के लिए हमें दोनों जगह का लॉग लेना पड़ता है, लॉग एक्स टू लॉग ई प्लस लॉग आर टी, ऐसे होता है सोल्व। फिर यहाँ पर लॉग ई की कुछ वैल्यू होती है, उससे हम आर की वैल्यू सोल्व करते हैं। आ गया मुझे याद, थोड़ा धीरे में चला दिमाग लेकिन चल गया, 2 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी ये। नीट में मतलब किस टाइप को हैं, पूछे देखो, नीट में नीट वही कर पाएगा जिसका रटना स्ट्रॉन्ग होगा और समझना दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में बताना क्या चाह रहा है, दूसरा आपको याद करना भी आना चाहिए, क्योंकि डेट्स तो आप समझ नहीं सकते, डेट्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, ये तो आप समझ नहीं सकते, तो वहाँ पर आपको रटना भी आना चाहिए। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि ऑक्सीजन के बारे में पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑक्सीजन प्रॉपर्टी, उनमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें 4 प्रॉपर्टी तो ऑक्सीजन की होगी, एक नहीं होगी, लेकिन कर कौन पाएगा, जिसे एनसीईआरटी की एक प्रॉपर्टी पता होगी, एनसीईआरटी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई, ठीक है, तो वहाँ पे रटना भी आना चाहिए, समझ रहे बात को। तो ये इसका क्या है, तुम्हारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ है ना। तो अगर इसको मैं वैसे समझाऊं तो ये सिंपल वही बात है, पहले एक सेल रहा होगा मेरिस्टेमेटिक, वो तेजी से यहाँ पर डिवाइड कर रहा होगा,
तेजी से जब एक सेल था, एक से दो बने होंगे तो ये लैग फेज में था। लेकिन जब ये तेजी से मल्टीप्लाई करे जा रहा है तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चले गया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये सेल क्या हो गए होंगे, मैच्योर होना स्टार्ट कर देंगे, सारे के सारे अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, तो ये स्टेशनरी फेज आ गया। वहीं पर अगर सेम चीज़ की बात करें, बैक्टीरिया में भी सेम चीज़ होती है। बैक्टीरिया जब तुम्हारे पास उनके पास फूड बहुत ज़्यादा है, मान लो अभी यहाँ पर एक स्पोर गिर गया बैक्टीरिया का, एक स्पोर से वो क्या होगा, ग्रो करेगा। एक बैक्टीरिया है, एक से निकल के मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, शुरू में ग्रोथ हल्की होगी क्योंकि एक से दो, दो से चार बन रहे हैं। लेकिन जब फूड बहुत ज़्यादा था तो एकदम से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई उसकी, 4 से 8, 8 से 16 एकदम से बढ़ना स्टार्ट करा, तो वो एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर एंटर कर गया। और उसके बाद क्या होगा, जब फूड खत्म हो जाएगा तो किसके अंदर आएगा, स्टेशनरी फेज के अंदर आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझते हैं इकोलॉजी के अंदर। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर सेम यही कहानी सुनाऊंगा मैं जब इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, है ना। चैप्टर नंबर 12 करो, क्लास 12 के अंदर, है ना। ठीक है, कोई डाउट इसमें, मिटा दूं। तो ये हो गए तुम्हारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एरिथमेटिक ग्रोथ का एल टी इक्वल्स टू एल नोड प्लस आर टी, और यहाँ पर आ गया डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नोड ई आर टी। क्लियर? यार तुम और फंसाते हैं, साथ देने से तो गए। आ जाओ यार, फेजेस ऑफ ग्रोथ। यार एक मिनट सुन लो यार, है ना। हेलो, तो पहला फेज आता है इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर क्या होता है, सेल क्या करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, है ना। उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है और न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। ये बात किसको समझ आती है? ठीक है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक फेज समझ में। मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर हम ग्रोथ के फेजेस पढ़ रहे हैं। ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, वीडियो में देख लेना। तो मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर क्या होता है, सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं और उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, ठीक है। और उसका न्यूक्लियस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बताओ क्या। नेक्स्ट फेज आता है एलोंगेशन फेज। यहाँ अगर तुम डाउट पूछ सकते हो, वहाँ भी डाउट थोड़ी पूछ सकते हो। गलत है ना। एलोंगेशन फेज के अंदर क्या हो रहा होगा, सेल कैसे होंगे, न्यू सेल वॉल डिपॉजिट हो रही होगी, डिपॉजिट। वैक्यूल का साइज बड़ा हो रहा होगा। फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ रहे हैं। तो 3 फेज होता है ग्रोथ के, मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज और तुम्हारा लास्ट वाला कौन सा होता है, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर जो सेल होते हैं रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, प्रोटोप्लाज्म रिच होते हैं, साथ में न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट फेज आता है एलोंगेशन फेज, जिसके अंदर न्यू सेल वॉल डिपॉजिट हो रही होती है, वैक्यूल उसके अंदर बड़ी होती है, साथ में सेल एनलार्जमेंट हो जाता है, साथ में सेल एनलार्जमेंट हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। और लास्ट फेज के अंदर क्या होता है, सेल क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बोलो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि अपना फंक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं। बेटे अगर टेस्ट में तुम दोनों के, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अगर टेस्ट में तुम दोनों के 10 में से नंबर कम दिखे, खासकर दीक्षा, जितने नंबर कम, हाँ परसों, जितने नंबर कम उतने डंडे, हर डंडा लेके आऊंगा इस बार।
फेजेस ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, तीनों फेज क्लियर। इसी की तरह से हमारा जो ग्रोथ वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है।